क्या राज्य चलाने के लिए उत्तराधिकारी चाहिए कि अयोध्या राज्य का संचालन कौन करेगा? इतनी संपत्ति, इतना विशाल राज्य, इसके लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए। तो महाराज श्री दशरथ ने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया था जब राम जी ही नहीं आए थे। भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले दशरथ जी ने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया था साहब। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए समाज के लोगों की कि बेटी को महत्व उतना नहीं देते हो जितना बेटों को महत्व देते हो। बेटा और बेटी में भेद नहीं मानना चाहिए, इस बात को सुन लो। किसी के बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं तो माथा पकड़ के रोना नहीं चाहिए। ना तो किसी नारी को दुख व्यक्त करना चाहिए कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं। पुत्रियों में और पुत्रों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। पुत्री घर में आ जाए तो और प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, याद रखना। महाराज श्री दशरथ बेटा बेटी में कोई भेद नहीं मानते। जब पुत्र नहीं होता है, संतान का अभाव होता है, तो लोग दूसरे की संतान को गोद लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने बेटी को गोद लिया था, याद रखना, बेटी को गोद लिया था। इसलिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि अंग देश के राजा रोमपाद जी महाराज दशरथ के मित्र थे। बड़ी मित्रता थी रोमपाद जी में और दशरथ जी में। तो एक दिन दशरथ जी ने रोमपाद जी से कहा कि आप मुझे अयोध्या का भविष्य सुरक्षित करना है, इसलिए आप मुझे अपनी संतान दे दो। तो रोमपाद जी ने कहा महाराज जो इच्छा करोगे बिल्कुल पूर्ति होगी, आप मित्र हो, मेरे पास जो है वो आप ही का है। कहा कि मुझे एक संतान चाहिए। तो कहे संतान चाहिए तो संतान ले लो। कहा बेटी चाहिए, बेटी शांता, जो भगवान राम की बड़ी बहन है ना शांता, वो अंगदेश के राजा रोमपाद की बेटी है, भगवान की बड़ी बहन है राम जी की। तो शांता को गोद लिया और महाराज ने ये संकल्प लिया था कि विवाह करूंगा तो दामाद ही राज्य चलाएगा। दामाद क्या चलाएगा? अयोध्या का राज्य चलाएगा। उत्तराधिकारी चुन लिया कि नहीं चुन लिया? बोलो भाई, हैं? कोई भेद नहीं माना बेटा बेटी में। किसी ने कहा कि पिंड क्रिया कौन करेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? महाराज दशरथ ने कहा मैंने तपस्या की है, तपस्या के प्रभाव से मुझे मोक्ष मिलेगा। जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, याद रखना, वो संतान के ऊपर मोक्ष के, संतान के ऊपर डिपेंड न रहे कि संतान के द्वारा मोक्ष मिलेगा। अच्छा बोलो भाई, संतान के द्वारा लोकाचार है ये पूरा हो जाएगा, है ना, और संतान के द्वारा ये क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो क्या संतान क्रिया कर्म करेगी तो मोक्ष मिल जाएगा? बोलो, अच्छा कर्म मोक्ष दिलाएगा कि संतान के हाथों से क्रिया होगी, क्रिया कर्म होगा तब मोक्ष मिलेगा? ये भ्रम है, याद रखना, इस भ्रम को दूर करो। यदि तुमने अच्छा कार्य किया है अपने हाथों से तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पुत्र की बात छोड़ो, अच्छा कर्म अपने हाथों से गीधराज जटायु ने किया था तो भगवान राम ने स्वयं परमात्मा ने अंतिम क्रिया की थी गीधराज जटायु की। बोलो प्रमाण है कि नहीं है? गीधराज जटायु की स्वयं परमात्मा ने, पुत्र की बात छोड़ो, परमात्मा ने स्वयं अंतिम क्रिया की। बोलो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ कि नहीं? गीत गयु हरिधाम, भगवान का धाम मिला। क्या ये कथाएं व्यर्थ चली जाएंगी? जब एक पक्षी को मोक्ष मिल सकता है अच्छे कर्म के बल पर, तो मनुष्य को अच्छे कर्म के बल पर मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता है? हाँ, वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए पड़ती है? वंश वृद्धि, वंश का विस्तार हो, वंश की वृद्धि हो। क्यों भाई शास्त्री जी? वंश वृद्धि के लिए ठीक है, वंश वृद्धि के लिए, लेकिन वंश में अगर कोई संतान है तो उसके द्वारा भी वंश वृद्धि हो सकती है। क्यों भाई? हो सकती है कि नहीं? मान लीजिए वंश है तो वंश में एक भी व्यक्ति नहीं होता है, और भी तो होते हैं, है ना, उसमें संतुष्टि करना चाहिए। आज दशरथ जी महाराज इसलिए नहीं दुखी हैं कि मेरे पुत्र नहीं है। ये गिलानी नहीं है कि मेरे पुत्र नहीं, तो गिलानी किस बात की है? वाह, शांता को उन्होंने गोद ले लिया है, इसलिए शांता भविष्य है अयोध्या की। लेकिन 60,000 वर्ष की आयु में अगर पुत्र की कामना होती
तो आप कल्पना करो, जब महाराज दशरथ जवान थे तब गुरुजी के पास जा सकते थे और कहते कि महाराज एक पुत्र तो चाहिए राज्य चलाने के लिए, आप कृपा करके आशीर्वाद दो। अच्छा, एक और बात है, राज्य में राज्य वैध होता है कि नहीं होता है? होता है। जब संतान नहीं होती है तो वैद्य का सहारा लेते हैं लोग। बोलो भाई, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? महाराज श्री दशरथ ने राज्य वैद्य को नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया, कोई प्रमाण नहीं मिला कि उन्होंने संतान संबंधी समस्या दूर करने के लिए राज्य वैद्य को बुलाया हो। संतान की कोई कामना ही नहीं। अच्छा भैया, गुरु का सहारा लिया जाता है कि दवा नहीं दुआ काम करेगी, आशीर्वाद काम करेगा। गुरुदेव के पास भी नहीं गए महाराज श्री दशरथ नौजवानी में कि गुरुजी के पास गए हो कि आप आशीर्वाद दो, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, अति जरठ अवस्था, तब क्यों गए? कारण क्या है? कारण यही है कि कहीं परमात्मा की बात असत्य सिद्ध ना हो जाए, इस बात की चिंता है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, आज मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं कि वो झूठ बोल रहा है क्या? इस भ्रम का निवारण ना कोई वैद्य कर सकता है, ना स्वयं का विवेक कर सकता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस भ्रम का निवारण कर सकता है। इसलिए गुरु के द्वार पर गए हैं कि मेरे भ्रम का निवारण अब गुरु का ज्ञान करेगा। प्रमाण दे रहा, 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है और नैमिषारण्य में भगवान ने क्या आश्वासन दिया था? आप सरस खोजहु कह जाई, नृप तव तनय होव में आई। नृप तव तनय होव में आई, मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। तो जब भगवान कह रहा मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा, आप अयोध्या के राजा बनो और मैं पुत्र बन के आऊंगा, तो जब भगवान गोमती नदी के तट पर आश्वासन दे रहे हैं कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, आप अयोध्या के राजा बनो, आपका नाम दशरथ होगा और मैं पुत्र बन के आऊंगा, मेरा नाम राम होगा, आप चिंता मत करो। शत्रुपा कौशल्या बनेंगी, ये राम की मां होंगी। तो महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि स्वयं डायरेक्ट आश्वासन दिया कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। उम्र मेरी 60,000 वर्ष की हो चुकी है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो परमात्मा क्या झूठ बोल गया था मुझसे? आया क्यों नहीं अभी तक? आना चाहिए था। अच्छा बोलो भाई, आश्वासन ईश्वर के द्वारा मिला हो और बुढ़ापे तक वो पूरा ना हुआ हो, तो बोलो गिलानी होगी कि नहीं होगी? और गिलानी किसके संबंध में गिलानी होगी? जिसने आश्वासन दिया उसके प्रति गिलानी होगी। कि झूठ बोलते हो, आश्वासन दे दिया और आश्वासन पूरा नहीं किया, गिलानी होगी, उसके प्रति गिनी होगी। तो महाराज दशरथ कहते हैं मैं मरने जा रहा हूं और परमात्मा के प्रति यदि गिलानी मेरे जीवन में हो जाएगी तो निश्चित रूप से मेरी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। बोलो भाई, आस्थावान व्यक्ति मरते समय ईश्वर के प्रति गिलानी करे तो बोलो ईमानदारी से उसको मरते समय कष्ट होगा कि नहीं होगा? और उसकी साधना, उसकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? महाराज दशरथ कहते हैं कि आज 60,000 वर्ष का हो गया हूं, मरने जा रहा हूं और ईश्वर के प्रति अविश्वास रख रहा हूं, ईश्वर के प्रति गिलानी हो रही है। इसका मतलब है कि मेरी साधना, मेरी तपस्या नष्ट होने जा रही है, मैं धर्म संकट में फंसा हूं। इसका निवारण गुरुद्वारे में होगा, गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरुदेव के यहां गए हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं। और एक भाव इसमें बता रहा हूं, क्या? संतान संबंधी अगर कोई समस्या थी और संतान पाने की इच्छा थी, तो मैं कहता हूं कि जितनी इच्छा संतान पाने की पुरुष में नहीं होती, उससे ज्यादा महिला में इच्छा होती है। क्यों भाई? पुरुष तो अपने आप को समझा लेता है, लेकिन महिलाएं अपने आप को नहीं समझा पाती हैं और ना जाने क्या क्या कहने लगती हैं। क्या कहें, समाज के लोग क्या कह रहे होंगे, पड़ोस के लोग क्या कह रहे होंगे, इसके संतान नहीं हुई है, वंश कैसे चलेगा, ये होगा, और जाने क्या क्या। ये सामान्य लोगों की चर्चाएं, सामान्य ज्ञान है। आज राम कथा से प्रेरणा लो, शिक्षा लो। महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि हमें लोक से कोई लेना देना नहीं, क्या संसार के लोग कहेंगे।
और पुत्र की कामना लेकर के जा रहे होते तो कौशल्या जी को साथ ले जाते कि नहीं ले जाते? बोलो भाई, ले जाते, निश्चित रूप से ले जाते। पत्नी को साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन कौशल्या जी को साथ नहीं ले गए। अच्छा चलो, 3 पत्नियां हैं, कैकेयी को साथ ले जाते, नहीं ले जाते, सुमित्रा को साथ ले जाते, या तीनों को ले जाते साथ, अकेले गए? बोलो, गए अकेले कि नहीं गए? अब संतान की कामना लेकर के जा रहे हैं तो सपत्नीक जाना चाहिए था। धर्म तो ये कहता है। आप किसी देवालय में जाते हो, यदि पत्नी है तो सपत्नीक जाते हो कि नहीं जाते हो? और बच्चे हैं तो बच्चों को भी साथ ले जाते हो। बोलो, ये धर्म कहता है कि नहीं कहता है? क्या बच्चों को घर में छोड़ के चले जाओगे? बच्चों को भी साथ ले जाते हो। सपरिवार हम दर्शन करेंगे भगवान का, ये परंपरा है। और ठीक है, मान लीजिए बच्चे आपके व्यवसाय में व्यस्त हैं या बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप सपत्नीक तो जाते हो ना मंदिर, निश्चित रूप से जाते हो। धर्म है, ये परम धर्म है, जाना भी चाहिए। जब पत्नी आपकी है तो अकेले जाने का कोई औचित्य नहीं है। तीर्थ में जाओ तो सपत्नीक जाओ, धार्मिक अनुष्ठान में बैठो सपत्नीक बैठो। आज महाराज संतान की इच्छा लेकर के जा रहे हैं तो पत्नी को साथ लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? कौशल्या जी को साथ लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? कौशल्या जी को साथ लेके जाना चाहिए था, लेकिन कौशल्या जी को बताया भी नहीं है, कैकेयी को भी नहीं बताया, सुमित्रा को भी नहीं बताया, अकेले चल दिए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे श्रुत नाही, भई गलानी मोरे श्रुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अकेले गए, आंखों में आंसू हैं। जैसे ही पहुंचे, गुरुदेव को देखा, साष्टांग गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। वशिष्ठ जी ने कहा, इतने तो व्यथित कभी हुए नहीं थे आप, आज ज्यादा व्यथित क्यों हो रहे हो? कारण क्या है? इसलिए कि आज परमात्मा के प्रति अविश्वास उठ रहा है। कैसे? वो सत्य स्वरूप परमात्मा, आज उसके प्रति भ्रम कैसा? निवारण करिए आप। कारण बताओ पहले। कारण यह है कि नैमिषारण्य में उस ब्रह्म ने स्वयं आकर के मुझसे कहा था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। अभी तक वो आया नहीं। राज्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। आपको मालूम है कि मैंने शांता को गोद ले लिया, शांता को मैंने बेटी माना है, मैंने तो बेटी को गोद लिया है। समस्या स्वयं की है कि परमात्मा ने वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन वो आया नहीं। अभी तक वो 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ, गोस्वामी जी ने आगे की अर्धाली जो लिखी है, अगली अर्धाली बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बाहु विधि समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। समझाया क्या? समझाया, धरहूं धीर, धैर्य धारण करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि वो ब्रह्म है, उसने वचन दिया है। 60,000 वर्ष नहीं, दशरथ, अंतिम श्वास निकलते निकलते भी वो तुम्हारे सामने आ सकता है।
बोलो भाई, अंतिम श्वास निकलते निकलते, और पुत्र के रूप में ही आ सकता है। अंतिम श्वास निकलते निकलते बुढ़ापे में संतान नहीं आ सकती, भगवान आ सकता है। बोलो, चाहे जैसा रूप बना के आ सकता है, उसमें सामर्थ्य है। कौन आ सकता है? भगवान, संतान नहीं। एक बात और बताएं, संतान का संबंध पुरुषार्थ से है और भगवान का संबंध पुरुषार्थ से नहीं है प्यारे। फिर किससे है? आस्था से है। आस्था से कि भगवान पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, भगवान आस्था से मिलता है। और पुरुषार्थ जवानी तक सीमित है, आस्था अंतिम श्वास तक सीमित है। बोलो, है कि नहीं? अंतिम श्वास तक रहती है कि नहीं रहती है आस्था? आस्था का संबंध अवस्था से नहीं है, वो तो अंतिम मरते मरते तक आस्था आ सकती है आपके जीवन में। इसलिए दशरथ वो परमात्मा है, पुत्र बन के आएगा, चिंता मत करो, अंतिम श्वास निकलने तक भी वो आ सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्य बोलता है, असत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। विश्वास तुम्हें रखना पड़ेगा, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं भी वचन दे रहा हूं। सुनो, तुम्हें भी वचन दिया था, तुम्हें नैमिषारण्य में वचन दिया था, लेकिन वशिष्ठ जी कह रहे हैं मुझे भी वचन दिया था। मैं तो महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक पौरोहित्य कर्म करता आ रहा हूं, केवल संपत्ति को पाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए। किस वंश में परमात्मा आएगा उसको पाने के लिए मैं अभी तक पौरोहित्य कर्म करता आ रहा हूं। अरे मुझे भी तो ये लग रहा है कि मुझे परमात्मा का दर्शन मिलेगा, लेकिन इसी वंश में मिलेगा, इक्ष्वाकु वंश में मिलेगा, सूर्य वंश में मिलेगा, रघुवंश में मिलेगा। दशरथ, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। धरहूं धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहूं धीर, हुई है सुतचारी। दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, महाराज मुझसे तो ये कहा था कि मैं आप सरिस खोजों कहां जाई, नृपतो तनय होम में आई, एक वचन, मतलब मैं आऊंगा, लेकिन आप तो बहुवचन बोल रहे हैं, चारी। धरहूं धीर, हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी ने कहा हमसे तो यही कहा, महात्माओं से, देवताओं से क्या, भगवान शंकर ने जब कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, तो उस समय भगवान प्रकट हो गए। और देवताओं से कहा, हम संतों से कहा, भक्तों से कहा, सबसे कहा था, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई। वशिष्ठ जी ने कहा, मुझसे कहा था रघुकुल तिलक सो चारों भाई, तो हमें तो विश्वास है अकेले नहीं, चार चार आएंगे, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। दशरथ, विश्वास करना गुरुवाणी पर, जो विश्वास करता है उसे परमात्मा अवश्य ही मिलता है। तो तुम मेरी वाणी पर विश्वास करना, वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब बोलो, इस प्रसंग से प्रेरणा क्या मिल रही? पुत्र की कामना लेकर के गुरु जी के पास गए कि परमात्मा की कामना लेके गए? बोलो, परमात्मा की कामना लेके गए, बस अंतर इतना ही है। अगर पुत्र की कामना लेके जाते तो सपत्नी जाते, और परमात्मा की कामना लेकर के गए हैं प्यारे। तो याद रखना, पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे पत्नी, चाहे पुत्र, चाहे प्रपौत्र हो, परिवार कोई भी हो, याद रखना साथ में मिलके ही अच्छा कार्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए प्यारे, लेकिन अपने अपने हाथों से किया हुआ कर्म, बोलो भाई, वो उसके साथ लोक तक का साथी नहीं बनता है, परलोक में भी उसके साथ जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता है?
पत्नी जा रही है तो अपने साथ अपना सत्कर्म लेकर के जा रही है, पति जा रहा है तो अपने साथ अपना सत्कर्म लेकर के जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं? ऐसे संयोग कभी ही मिलते हैं कि पति पत्नी एक ही समय इकट्ठे चले जाएं दुनिया से? बोलो भाई, ऐसा तो बहुत कम। कभी कभी स्थितियां बदलती रहती हैं प्यारे। पति को जाना पड़ता है, पत्नी रह जाती, पत्नी चली जाती, पति रह जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो नारी तो बहुत अभाग्नी है कि वो रह गई, उसका पति चला गया। कौशल्या जी को क्या कहोगे? बोलो, मैं पूछ रहा हूं, कौशल्या जी को क्या, कौशल्या जी के बारे में क्या टिप्पणी करेगा कोई? उन जैसी तपस्विनी कोई है संसार में? लेकिन बोलो, दशरथ जी को पहले जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? और साधारण ही राम की मां को रहना पड़ा। बोलो, रहना पड़ा धरती पर कि नहीं? और सारे लोग जानते हैं कि दशरथ जी को पहले जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। इस तरह से सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तो परमात्मा की लीला है, कौन कब आगे पीछे जा रहा। हाँ, ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरी मांग में सिंदूर भरा रहे, मैं सिंदूर लेकर के साथ जाऊं, अपनी मांग में सिंदूर लेकर जाऊं। तो ये कामना तो करनी चाहिए, स्वस्थ कामना करनी चाहिए, अच्छी कामना करनी चाहिए। लेकिन कहीं कोई ऐसी घटना घट जाए तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। स्वस्थ चिंतन लेना चाहिए, चाहे मातृशक्ति हो चाहे भ्रातृ शक्ति, कोई भी बैठा हो। हम सभी से इस बात को कह रहे हैं कि स्वस्थ चिंतन की आवश्यकता है। प्रमाण के लिए मैंने बता ही दिया। बोलो, बताया कि नहीं? अच्छा बोलो, चलिए द्वापर में आप देख लीजिए, द्वापर की घटना देखिए। द्वापर में कुंती जैसी तपस्विनी कोई होगी नारी? बोलो, महान तपस्विनी जिसने धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया हो, धर्मराज साक्षात धर्म को जन्म दिया हो। ईमानदारी से बताओ, जिसने सूर्य जैसे देवता की सन्निधि पाकर के कर्ण जैसे दानवीर को जन्म दिया हो। बोलो भाई, दानवीर हुआ कर्ण कि नहीं हुआ? कर्ण कैसा दानवीर कौन होगा? और मैं कहता हूं युधिष्ठिर जैसा धर्मवान कौन होगा? लेकिन ऐसी नारी को भी वैधव्य लेना पड़ा। बोलो, लेना पड़ा कि नहीं? धर्म साक्षात सामने खड़ा हुआ है, वो अपने पिता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। धर्म, बोलो, राम स्वयं रामो विग्रहवान धर्म, अपने पिता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं राम। जाना पड़ा कि नहीं दशरथ जी को? कौशल्या जी को इस धरती पर रहना पड़ा, कुंती को इस धरती पर रहना पड़ा। इसलिए बहुत ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे स्वर्गारोहण में तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि द्रौपदी साथ में ही गई तो थी, लेकिन मृत्यु का योग तो आगे पीछे का है। एक साथ का योग कहां बना है? आगे पीछे का मृत्यु का योग है। बोलो, है कि नहीं? साथ में जाना अलग बात है, लेकिन एक साथ मरना अलग बात है। मृत्यु के योग में अंतर रहा है। बोलो, रहा है कि नहीं रहा है? जिसने भगवान की कृपा को, द्रौपदी ने भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त किया था। भरी सभा में द्रौपदी के सम्मान को बचाने के लिए बसन रूप भय श्याम भगवान का वस्त्रावतार हो गया था कि नहीं? लेकिन मृत्यु योग जब आया उसमें अंतर पड़ गया। बोलो, पड़ गया अंतर कि नहीं? भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज दशरथ जी महाराज को समझा रहे, अनेक भाव बताए वशिष्ठ जी महाराज ने, समझाया। कहा, मुझे तो वचन दिया है कि 4 आएंगे तो 4 ही आएंगे, चिंता मत करना। राम अपने साथ अपने सहयोगियों को लेकर के आएंगे। और याद रखना, ये भगवान के ही विशेष स्वरूप हैं, इनको अलग मत मानना। जैसे भरत राम एक ही अनुहारी, तो भरत और राम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कोई यदि ये पूछता है कि राम कौन है, भरत कौन है, तो याद रखना, बैकुंठाधिपति जो विष्णु हैं वो राम हैं, और जो क्षीरसाई विष्णु हैं वही भरत है। समझ गए हो कि नहीं? भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। बैकुंठाधिपति जो विष्णु हैं वो कौन है? राम। और जो क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु हैं वो कौन है? भरत हैं। इसलिए आपको मालूम है, राम जी विचारों में ऊंचे हैं और भरत जी भावों में गहरे हैं। समुद्र में गहराई होती है और विचारों में ऊंचाई होती है प्यारे। सावधान, इस तरह से वैकुंठ की ऊंचाई
और क्षीर सागर की गहराई। आज वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि, बहुत प्रकार से समझाया, आगे ये चौपाई आती है, लेकिन आज समझाया। समझाने में कहा धरऊ धीर हुई है सुत चारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने के लिए वो आएगा। तो बोलो भाई, तुम लोग क्या मानते हो? अपने को भक्त मानते हो कि नहीं? मानना चाहिए, अपने को भक्त मानो। भक्त जो भक्ति करे भगवान की, वो भक्त है। आप सब जितने बैठे हो भगवान की भक्ति कर रहे हो। अगर भक्ति न किए होते तो भगवान की कथा के प्रति आस्था नहीं होती। आस्था का मतलब है, आप भले ही सूचना पहुंच जाती, निमंत्रण पहुंच जाता, लेकिन व्यस्तता सामने आ जाती, और ऐसी व्यस्तता आती कि आपको टेलीफोन करना पड़ता मोबाइल फोन से, शर्मा जी बिल्कुल पूरी तैयारी थी आने की, लेकिन ये कारण आ गया, इसलिए क्षमा करना। क्यों भाई? ये कारण, मैं तो निकल चुका था, निकल पड़ा था, लेकिन कारण ये आ गया। इसका मतलब ये है, ये जो कारण जुड़ रहे हैं ना, ये कारण जो है कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और यदि कारण दूर हो जावे तो ये समझ लेना कि भगवान ने कारणों को दूर कर दिया और तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए उसकी कृपा का अनुभव करना, कारण करुणा वरुणालय, उसकी कृपा, प्रत्यक्ष कृपा तुम्हारे सबके ऊपर है कि व्यस्तता होने के बाद भी, तमाम प्रकार के कारण होने के बाद भी, कारणों को रास्ते से हटाया परमात्मा ने और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दिया और यहां लाके तुम्हें बैठा दिया कि बैठो, कथा सुनो। बोलो, ये किसने? तुम्हारे प्रयास और पुरुषार्थ ने नहीं, भगवान की कृपा ने। तुम सब कृपा पात्र हो, स्पष्ट कह रहा हूं, सब भगवान के कृपा पात्र हो, विशेष कृपा पात्र हो। कृपा जुड़ी है तुम्हारे साथ, प्रत्यक्ष अनुभव में कर रहा हूं, मंच पर बैठा बैठा देख रहा हूं कि भगवान की कृपा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। यही कृपा का